जिस भाजपा के विधायक बलात्कारी ब्राह्मण को भी संस्कारी बताते हो, उसी पार्टी के एक ब्राह्मण विधायक के ब्राह्मण प्रतिनिधि ने आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर दिया तो देश भर में हंगामा मच गया। लोग पूछने लगे क्या भाजपा अपने नेता के घर बुलडोजर चलवाएगी। लोग पूछने लगे क्या जातिवादी मीडिया आदिवासी पर हुए अत्याचार पर डिबेट करवाएगी। शिवराज सरकार ने इसका जोरदार जवाब दिया है। अगले ही दिन प्रवेश शुक्ला के यहां बुलडोजर चलवा दिया है। हाँ, घर पर कोई खरोंच ना आ जाए, बच बचाकर बगल की चार दीवारी को गिरा दिया है। दिखाने की बात हुई थी ना, बस दिखा दिया है। मीडिया ने भी सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर डिबेट करवा दिया है। हां, आदिवासियों के मुद्दे पर डिबेट हो रही है, उसमें कोई आदिवासी ना शामिल हो जाए, इस बात का भरपूर ख्याल रखा है। सरकार पक्ष से आशीष शर्मा को यानी ब्राह्मण विधायक को बिठाया है। कांग्रेस यानी विपक्ष से हर्षद शर्मा को यानी ब्राह्मण प्रवक्ता को बिठाया है। एक्सपर्ट के तौर पर पैनल में गुप्ता को यानी एक अपर कास्ट या ओबीसी को बिठाया है। चैनल पर तो मानो एकाधिकार ही है, स्वाभाविक है, इसलिए दीक्षित यानी ब्राह्मण एंकर को बिठाया है। एक भी आदिवासी को डिबेट में मौका नहीं दिया गया है। हां, अंबेडकरवादी टाइटल के एक विश्लेषक को बिठाकर नाम के आगे दलित चिंतक लिखकर मानो मुसीबत मोल ले लिया गया है। अत्याचार आदिवासी युवक पर हुआ है, अस्मिता के साथ खिलवाड़ आदिवासी समाज के साथ हुआ है। ऐसे दमन की दास्तान सुनाने की जरूरत किसी आदिवासी की हो रही है, मगर मीडिया में मानो इस पर भी ब्राह्मण महासभा की पंचायत चल रही है। बीजेपी विधायक शर्मा कार्रवाई का क्रम बता रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा उससे नाराजगी जता रहे हैं, एंकर दीक्षित भी मानो बस मुर्गे लड़ा रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक गुप्ता बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और दूसरे विश्लेषक कुछ अंबेडकरवादी आग बबूला हो जा रहे हैं। वंचितों के मसले पर चर्चा करने के लिए वंचितों की भागीदारी क्यों जरूरी है, इस देश को लोगों को समझ में नहीं आती है। शायद इसलिए अमेरिका में ब्लैक्स एंड व्हाइट्स की डिबेट का उदाहरण बता रहे हैं, जातिवादियों को नस्लवादियों की करतूत से सबक सिखा रहे हैं। खैर, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं सब देख रहे हैं, मीडिया यानी मालिक के दरबार के लोग क्या कर रहे हैं उसे भी देख रहे हैं, मगर सबसे बड़ी आबादी वाले आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं इस पर भी चिंता जता रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी है जिस वंचित समाज की, एमपी में पॉलिटिकल फ्रंट क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। अथाह असीम ताकत होती इंडिजिनस यानी जनजातियों में, उसको सत्ता साझेदारी तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं। 16% आबादी वाले अनुसूचित जाति के लोग कम से कम 30 साल से तीसरा विकल्प बनाए बैठे हैं। 21% आबादी वाले अनुसूचित जनजाति के लोग 70 साल से संगठित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। अत्याचार खत्म होने की गारंटी नहीं है, मगर सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण में पीछे क्यों रह जा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर रहे भाजपा नेता का 3 महीने पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। उसी मध्य प्रदेश में जहां चुनाव के चक्कर में पीएम मोदी का पिछले 3 महीने में तीसरा चक्कर लग चुका है। भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला शराब के नशे में, कहें जातिवाद के नशे में अमानवीय काम को अंजाम दे रहा है और भाजपा का सबसे बड़ा नेता मंच पर खड़े होकर खुद को सबसे बड़ा आदिवासी हितैषी बता रहा है। सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले में चुनाव आ रहे हैं तो स्पष्ट करना चाहिए सबसे बड़ी पार्टी का ये नेता कौन सी योजना के तहत ऐसा काम कर रहा है। क्या वो प्रधानमंत्री हर घर नल जल की योजना का विस्तार कर रहा है या फिर आदिवासियों के उन्मूलन के लिए कोई और स्कीम समझा रहा है। पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी काफी प्रभावित है, क्या उन्हीं की तरह किसी का शुद्धिकरण करवा रहा है या फिर नेमावर में हुई घटना के बाद, नीमच में हुई घटना के बाद, गुना में हुई घटना के बाद, बैतूल और खंडवा में हुई घटना के बाद सीधी में उसका डेमो दिखा रहा है। डूब ही रही है शिवराज की सत्ता वाली नाव तो उसी पर पेशाब करके पूरी तरह से नाव डुबा रहा है। या फिर मनुस्मृति जैसे कथित धर्म ग्रंथों में वर्णित है जो जातिवादी प्रावधान, वहां से ऐसी घटिया शिक्षा पा रहा है। अब बाबाओं के ब्राह्मणवाद का जमाना जा चुका है, बाबा साहब के संविधान वाला देश है, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है। पीड़ित को धमकाकर स्टाम्प पेपर पर साइन करवा ले रहा है और वीडियो को फेक बताने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसकी इन तमाम कोशिशों के बावजूद SC/ST एक्ट लगा दिया गया है और दिखावे के लिए ही सही चार दीवारी पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। बुलडोजर चलाना चलवाना कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है, मगर इन्हीं अतिवादियों ने सख्त कार्रवाई का पैरामीटर बना दिया है। इसलिए सरकार ने भी नाम मात्र के लिए अपने बुलडोजर नीति को जस्टिफाई करने के लिए कल का किसी मुसलमान का घर गिराए तो दिखाने के लिए चार दीवारी यानी घर का बाहरी हिस्सा गिरा दिया है। वैसे सरकार ने जो किया सो किया, असली तमाशा तो मीडिया ने किया है। आदिवासी के साथ उत्पीड़न पर चर्चा कर रहे हैं तो अधिकतर आदिवासियों को चर्चा में शामिल करके राय बनाते तो क्या हो जाता। जातिवादियों में सुधार
की क्या क्या जरूरत है, इस पर चर्चा करने के लिए ब्राह्मण महासभा की कोई पंचायत बुलाते तो क्या हो जाता। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों जैसे वंचित तबकों के साथ सबसे बड़ा अन्याय यही है कि उन्हें हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, उनकी भागीदारी नहीं की जाती है। उनका नेतृत्व करना हो या उनके न्याय पर चर्चा हमेशा कथित अगड़ी जातियों द्वारा ठेकेदारी ले ली जाती है। जिस मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है, वहां के न्यायालयों में आदिवासियों की भागीदारी कितनी है, सचिवालयों में आदिवासियों की भागीदारी कितनी है, विश्वविद्यालयों में आदिवासियों की भागीदारी कितनी है। नौकरियों में बच बचाकर थोड़ा बहुत आरक्षण लागू करना पड़ा है तो थोड़ी संख्या दिख रही है, बाकी पूरे प्रदेश के सिस्टम में आदिवासियों की भागीदारी कितनी है। टोकन की तरह बना दिए गए होंगे कुछ मंत्री, मगर जिन मंत्रालयों से प्रदेश की सत्ता चलती है उन मंत्रालयों में आदिवासी की संख्या कितनी है। इस पर बहस इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि किसी को उसका हिस्सा देकर ही न्याय की शुरुआत होती है। अत्याचार की घटनाएं शायद एकदम ना रुकें, मगर यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है।